यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं 40 दिन तक यीशु मसीह जीवित अपने आप को दिखाई दे रहे और क्या बात कर रहे, परमेश्वर का राज्य। बोलो परमेश्वर का राज्य। तो आप सबसे भी मैं कहना चाहता हूँ, मेरी भी प्रार्थना ये 40 दिन तक हम भी इस विषय को सीखने की कोशिश करें। यीशु मसीह 40 दिन तक एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं और कोई टॉपिक ही नहीं उठाया। एक ही बात है, परमेश्वर का राज्य। इसका मतलब ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर चाहते हैं कि लोग इस बातों को और ज्यादा समझें, क्योंकि हम जिस राज्य में अभी दुनिया में रहते हैं, यहाँ पर रहते समय में हम सब लोग उस राज्य से बिल्कुल अनजाने हैं, जो राज्य परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करके रखा हुआ है। मैं भी जब इस विषय पे पढ़ाई अभी पढ़ रहा था 2-3 दिन से, मैं भी हैरान हो गया था, ये विषय कितना अद्भुत विषय है। और परमेश्वर चाहते थे हम इस विषय को लर्न करें, सीखने की कोशिश करें। तो मैंने संडे को प्रचार किया था। क्या प्रचार किया था? क्या? परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। तो देखो, परमेश्वर का राज्य, ये बोलने से ही आपको एक बात समझ में आना है। 2 तरीके के राज्य को राज किया जाता है। अभी जिस देश में हम रहते हैं, ये देश भारत, इस देश के अंदर, ये देश कैसा एक देश है? लोकतांत्रिक देश है ना? पता है आपको लोकतंत्र का मतलब क्या है? यहाँ पर प्रधानमंत्री को कौन चुनता है? जनता चुनते है। या किसी एमपी को, जो एमपी को तो नहीं चुनते, लेकिन एमएलए को जनता चुनते हैं, सरपंच को लोग चुनते हैं। तो यहाँ पर क्या होता, किसी भी काम को चुनने के लिए व्यक्ति को यहाँ लोग चुनाव करते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। लेकिन परमेश्वर का राज्य में लोकतंत्र नहीं है। परमेश्वर के राज्य में कौन सा तंत्र है? राजतंत्र। समझ में आ रहे? देश है जहां पर ऐसे इलेक्शन नहीं होते, वहां पर राजा होते हैं, तो वहां पर वही राज करते हैं। वहां पर कोई उनको चुन के बैठाता नहीं है। उनके बाद उनके बच्चे ऐसे ही राज करते हैं, तो उसे बोलते हैं राजतंत्र। और दूसरा होता है लोकतंत्र। क्या है? लोकतंत्र। लोकतंत्र में लोग चुनते हैं किसी व्यक्ति को, लेकिन याद रखना, राजतंत्र में कोई लोग नहीं चुनते, राजा चुनता है किसी लोगों को। समझ में आ रहे? बड़ा डिफरेंस है। इस लोकतंत्र में लोग चुनते हैं राजा को, और वहां राजतंत्र में राजा चुनता है लोगों को, कौन कौन से पद पर कौन बैठेगा। वहां इलेक्शन नहीं होते। राजतंत्र यानी परमेश्वर का राजतंत्र चला गया, अभी लोकतंत्र आ चुका है कलीसियाओं के अंदर भी। तो ऐसे ही आप और मैं भी समझना है, चर्च के अंदर कभी लोकतंत्र नहीं आना चाहिए, चर्च में राजतंत्र होना चाहिए, यानी परमेश्वर का राज्य। कभी कभी लोग भी अपनी इच्छा चर्च में जताने की कोशिश भी करते हैं, पास्टर जी ये वाला लीडर नहीं चाहिए हमें, वो वाले लीडर अच्छे हैं, वो भेज दो यहाँ पर। तुम क्या बना रहे हो चर्च को? पता है, लोकतंत्र बना रहे हो। अब केरसल वाले चुनेंगे क्या तुम्हारा लीडर कौन होएगा? मेरी बात समझ में आ रही? लेकिन कुछ लोग करते हैं ऐसे, वो वाला भैया बड़ा अच्छा गाता है, वो वाले भैया को गाने को दे दो। हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं, लेकिन लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो भाई नहीं, वो वाला भाई गाएगा तो अच्छा। तुम्हारा राज अगर आ गया यहाँ पर, चर्च बर्बाद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जब लोग अपना वो जमाने की कोशिश करेंगे, ये नहीं ये गाएगा, ये नहीं ये प्रचार करेगा, ये नहीं ये हमारा लीडर होगा, इसका मतलब परमेश्वर का राज्य वहां से खत्म हो गया। अब तो लोकतंत्र आ चुका है। उस दिन समझ लेना, पवित्र आत्मा का काम वहां से खत्म हो जाएगा। सुन रहे? यहाँ पर कोई भी अपने जीवन में मूर्खता का काम कभी मत करना। मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो पसंद नहीं, आपको समझना है। बाइबल कहती है कोई भी व्यक्ति कलीसिया के अंदर चुना जाता है, तो अभी मैंने बोला ना, यहाँ पर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर कौन चुन रहा है? परमेश्वर अपने लोगों को चुनते हैं। आप सबको भी परमेश्वर ने चुना है, क्योंकि वो परमेश्वर राजा है। उसने आपको चुन लिया, उसने आपको अलग किया। आपको परमेश्वर अभिषेक देगा और परमेश्वर ही आपको भेजेगा अपने सेवकाई के लिए, अपने काम के लिए। वैसे परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ते हैं।
हालेलुया। जो हम पढ़ते हैं इंग्लिश में हम बोलते हैं राज्य को किंगडम। क्या है? किंग मतलब क्या है? राजा। डम मतलब डोमिनियन, मतलब राज करेगा। किंगडम का मतलब होता है राजा राज करेगा। हालेलुया। आप जब देखेंगे इंग्लैंड को क्या बोलते हैं? यूनाइटेड किंगडम। तो इसका मतलब वहां की यूनाइटेड, वहां पर जो राज करेगा, वहां की जो जो वहां पर भी राजा होता है जो इंग्लैंड, और वहां पर भी अभी एलिजाबेथ रानी थी वहां पर, जो इंग्लैंड के ऊपर कितने सालों से राज कर रही थी। तो ये सालों से जो चलता, इसलिए इंग्लैंड के अंदर आज भी राजतंत्र का थोड़ा थोड़ा सा सिस्टम है। वहां पर आज भी राजा होते हैं, रानी होते हैं, रानी का महल होता है, राजा का महल होता है। तो पहले सब कुछ ऐसे ही था, लेकिन धीरे 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 वो सब चला गया। वो सब आया कहां से था? राजा राज करने लगे, ये सब बाइबल में से आया, क्योंकि बाइबल में हम देखते हैं सबसे पहला राजा परमेश्वर ही है, और उसके बारे में हम पढ़ते हैं वो राजा कैसे राज करते हुए पूरी पृथ्वी में राज करते हैं। आमीन। तो पहली बात है, आप सब लोग सीख लेना, परमेश्वर के राज्य में कोई भी मनुष्य चुनाव नहीं करता, परमेश्वर चुनाव करते हैं। और परमेश्वर के राज्य के अंदर कोई भी पास्टर या लीडर को कोई मनुष्य नहीं चुनना चाहिए, परमेश्वर चुनना चाहिए। आमीन। हिंदी में राजदूत बोलते हैं, इंग्लिश में एम्बेसडर बोलते हैं। एम्बेसडर एक बहुत बड़ी पावरफुल एक पोस्ट होती है एम्बेसी के अंदर। पूरी एम्बेसी का एक सबसे हेड अफसर होता है एम्बेसडर। किसी देश के अंदर अगर आपको अमेरिका जाना है तो एम्बेसडर के साइन करने पड़ेंगे। आपको एम्बेसी में जाना है, एम्बेसडर साइन कर देगा तो ही आप अमेरिका जा सकते हैं। इसका मतलब आपको यहाँ से परमिशन दे दिए, नहीं तो आप घुस नहीं सकते अमेरिका के अंदर एम्बेसडर के साइन के बिना। समझ में आ रही मेरी बात? और अगर राष्ट्रपति को अमेरिका में से यहाँ पर कुछ भी बात रखनी है तो एम्बेसडर को फोन करेगा, इंडिया में ये बात हमारी तरफ से सरकार तक पहुंचाई जाए। तो एम्बेसडर सारा जो भी मतलब अमेरिका से जो भी बातचीत होनी है, कुछ भी होनी है, तो एम्बेसी के द्वारा, एम्बेसी में एम्बेसडर के द्वारा ही होते। हालेलुया। और बताएं, ये एम्बेसी होती तो इंडिया में है, लेकिन इसको चलाने वाला अमेरिका होता है। सारा जो भी सोर्स होएगा, जहां तक कि लगा लो पैसा, आर्मी, पेट्रोल, जो भी कुछ है। मैं अमेरिकन एम्बेसी में गया, मैंने देखा है अमेरिकन एम्बेसी इंडिया वालों पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है। अगर अमेरिका इंडिया के अंदर लाइट चली जाए पूरी इंडिया के अंदर, इन पे असर नहीं पड़ता, क्योंकि अमेरिकन राज्य ने, अमेरिका के देश ने अमेरिकन एम्बेसी में खुद का अमेरिकन पूरा ट्रांसफार्म लगाया हुआ है, खुद की बिजली बनाते हैं और सारा एम्बेसी चलता है, वहां का स्कूल चलता है, सब कुछ चलता है। इंडिया की बिजली पे डिपेंड ही नहीं है। हालेलुया। बल्कि मैंने देखा है पेट्रोल भी ये लोग डिपेंड नहीं है इंडिया वालों पे, इनके पास खुद के पास इतना पेट्रोल, इनका अमेरिका से गवर्नमेंट बेचती है, सारा पेट्रोल भी ये यहाँ पर यूज करते हैं जो अमेरिका से आते हैं। ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं है यहाँ पर। हालेलुया। तो बिल्कुल ऐसे चलता है राज्य। समझ में आ रहे? बिल्कुल ऐसे ही है, परमेश्वर राज्य करता है स्वर्ग में, और परमेश्वर के राज्य का जो रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रतिनिधित्व करने के लिए एक एम्बेसी के जैसे एक जगह है चर्च, इस भारत के अंदर, इस दुनिया के अंदर। समझ में आ रहे? इस भारत के अंदर परमेश्वर के राज्य को रिप्रेजेंट करने वाला कोई है तो वो है चर्च। समझ में आ रहे? और चर्च के अंदर परमेश्वर ने बाइबल के अंदर लिखा है तुम मसीह के राजदूत हो। पढ़ा कभी बाइबल के अंदर? हालेलुया। आप पढ़ो बाइबल के अंदर, अपनी बाइबल खोल के पढ़ो, वहां पर क्या लिखा हुआ है, जो क्या लिखा हुआ है, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 20 वचन को जल्दी से पढ़ेंगे कोई व्यक्ति। हालेलुया, जल्दी से। हाँ, इसीलिए अब हम मसीह के राजदूत हैं। हालेलुया। हिंदी में राजदूत लिखा हुआ है, इंग्लिश में ये बड़ा पावरफुल वर्ड है, एम्बेसडर है। बोलो एम्बेसडर। ये तो कितनी अद्भुत बात है।
एक अम्बेसडर किसी देश का बनने के लिए बंदे को इतनी पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है। यहाँ तो मसीह पर विश्वास किया और परमेश्वर कह रहा है अब तुम मसीह के राजदूत बन चुके हो। आमीन, हालेलुया। तो अब आपके भी जीवन में भी ये बातें समझना है। अब जैसे अमेरिका को, राष्ट्रपति को इंडिया में कुछ करना है तो राजदूत के द्वारा करता है, अम्बेसडर के द्वारा करता है। बिल्कुल वैसे अब परमेश्वर इस धरती पर यानी कि इस भारत के अंदर हमें रखा हुआ है, तो परमेश्वर काम करने के लिए हमारे द्वारा ही काम करेगा। ये परमेश्वर का काम करने का एक तरीका है। जैसे ये राज्य चल रहे हैं वैसे वो राज्य भी ऐसे ही चलता है। आमीन, समझ में आ रही इतनी बात? तो हम कौन है? मसीह के राजदूत। बोलो राजदूत। बिल्कुल वैसे ही आपको समझना, चर्च परमेश्वर के राज्य का है, इसलिए इस दुनिया का कुछ भी इस चर्च के अंदर आना नहीं चाहिए। चर्च जब भी परमेश्वर के राज्य के काम कर पाएगा जब चर्च के अंदर दुनिया की कोई गंदगी ना आने पाए। दुनिया की, अभी जो मैंने बताया, अम्बेसडर जो अमेरिका का पूर्ण रूप से अमेरिका पर डिपेंड है, वो यहाँ के नरेंद्र मोदी जी पे डिपेंड नहीं है। बिल्कुल वैसे ही हम परमेश्वर के राजदूत हैं, परमेश्वर की कलीसिया है, उनका राज्य स्वर्ग में है। हम पूरा डिपेंड होना है तो अपने राजा के ऊपर डिपेंड हो जाए। हम किसी भी सरकारों के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। हालेलुया, समझ में आ रहे? सच में जैसे ये राज्य चल रहा है बिल्कुल वैसे ही उससे भी रियल है परमेश्वर का राज्य, और बहुत पावरफुल है। हालेलुया, अमेरिका के राज्य से भी ज्यादा बहुत पावरफुल है परमेश्वर का राज्य। गड़बड़ यही है कि जब तक आप इस प्रकाशन को, इस ज्ञान को हमारे अंदर नहीं आएगा, हम लाचारों की तरह इस धरती पर जीवन बिताते। हालेलुया, याद रखो, ये सब चीजें नोट कर लेना। हम इस दर किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं है हमें। पर अभी आप समझ लेना एक दूसरी बात, ये सब बातें सीखने के लिए राजदूत को ट्रंप चुनकर भेजता है वहां से। आप अमेरिका के राजदूत होंगे, इंडिया में जाकर आप जाकर संभालो सारा काम। तो बिल्कुल हम जो यहाँ पर राजदूत हैं, हमें परमेश्वर ने चुनकर यहाँ पर रखा हुआ है। तो अब आप समझ लेना, परमेश्वर सारी जिम्मेदारी लेंगे। हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी, हमारे रहने की जिम्मेदारी, हमारे खाने की जिम्मेदारी, सब बातों की जिम्मेदारी परमेश्वर लेंगे। हालेलुया, ये बात समझना, जो मैं बातें बोल रहा हूं, जब आप इसको सोचने लग जाएंगे, इस पर विश्वास करने लग जाएंगे, तो ये चीजें आपके लिए होने लग जाएगी। यदि ये सब कुछ बातें बाइबल में लिखी है लेकिन ना आप सोचते ना विश्वास करते, तो ये आपके लिए है ही नहीं। इसीलिए यही कारण है अभी जो कभी कभी हम क्या होता है, पास्टर जी हम राजदूत है तो हमारे जीवन में तो ऐसे क्यों? ये ऐसे इसलिए क्योंकि ना तुम इन बातों पे विश्वास करते हो, ना डिक्लेयर करते हो, तो ये तुम्हारी है ही नहीं। हालेलुया, इस बाइबल में जो कुछ लिखा है विश्वास करने वालों के लिए लिखा हुआ है। आमीन, हम विश्वास करें। हालेलुया, मसीह के राजदूत है। आमीन, तो मैं सच बोलना चाहता हूं, विश्वास करें आप। हमारे लिए भी परमेश्वर ने स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स हमारे लिए रखे हुए हैं। इर्द गिर्द वो यहाँ के नहीं है, स्वर्ग से आए हुए एंजल्स। हमेशा परमेश्वर के राज्य के लोगों की, स्वर्ग के राजा ने अपॉइंट किए हुए एंजल्स हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए कभी भी आप इस दुनिया के छोटे छोटे बातों से डरने की जरूरत नहीं है। आमीन, छोटे छोटे दुष्ट आत्माएं, बीमारियां, जादू टोना, इन सब से डर के घबराने की जरूरत नहीं है। आप समझ लेना, आपको पता है अमेरिका की फोर्स अगर इतनी पावरफुल है तो आमीन, परमेश्वर की फोर्स उससे भी ज्यादा पावरफुल है। वो हमारे चारों तरफ हमेशा रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। उस विचार, ये जो बातें मैं बोल रहा हूं उसको सोचे, उसको विश्वास करे, उसको डिक्लेयर करे, मैं मसीह का राजदूत हूं। अब जब कभी भी आप इस वचन को पढ़ते हैं तो आप देखना शुरू करना, मैंने अभी आपको बताया राजदूत कितनी खतरनाक चीज है। अगर अम्बेसी पे कोई अटैक करने से पूरा देश हिला के रख देगा, तो चर्च परमेश्वर का देह है। बाइबल में लिखा हुआ है, चर्च कोई अधोलोक के फाटक कलीसिया पे प्रबल नहीं हो सकते। हालेलुया, ये परमेश्वर के राज्य का रिप्रेजेंटेटिव है चर्च। इस धरती के ऊपर
जैसे मान के चलो एक अम्बेसी है चर्च, इस कलीसिया को यानी परमेश्वर की कलीसिया जहां कहीं भी है, कोई शत्रु या कोई भी छुएगा, हम टेंशन ना लें, पूरा स्वर्ग एक्शन लेने के लिए तैयार है। ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि हिम्मत बांधो, डरने की जरूरत नहीं है, किसी से भी घबराने की जरूरत नहीं है। हेवन हमारी ओर है, हालेलुया। अधोलोक के फाटक हमारे ऊपर कभी प्रबल नहीं हो सकते, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहे? वैसे जीना शुरू करो अपने जीवन में। अभी जो मैंने पिछले संडे प्रचार कर रहा था, संडे पहले सेशन में बोला था मैंने, बाइबल में लिखा राजपथधारी हो। क्या बात है, आपको पता है? राज करने के लिए बुलाए गए लोग हो तुम, लेकिन उस बातों को हम परमेश्वर के वचन से ना देखते ना समझते, तो हम बिल्कुल लाचारों की तरह जीवन बिताते हैं। हमारे अंदर एक विचार बदलना है, हमारी सोच को परमेश्वर बदले। यीशु के नाम में ये घड़ी भाग रही है, हालेलुया। अभी तो मैं वचन तो मैंने खोला भी नहीं, कुछ बातें मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था कैसे एक राज्य चलता है। आमीन। आपने कभी कभी देखा होगा ये अलग अलग जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं, इनके ब्रांचेस भी अलग अलग देशों में खोल देते हैं। जैसे KFC हो गया और मैकडी हो गया, ये सब लोग ये अमेरिका के हैं, और लगभग सारे ये सब अमेरिका से ही हैं। लेकिन अभी इंडिया के अंदर भी बहुत सारे इनके ब्रांचेस दिखाई दे रहे हैं, दिखाई देते कि नहीं? बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर का राज्य है, स्वर्ग का राज्य है। लेकिन अभी पता है बहुत सारी ब्रांच इंडिया में खुलती जा रही है, हालेलुया। और अब यदि किसी को भी परमेश्वर के राज्य को टेस्ट करना है तो एक ही जगह है, चर्च। परमेश्वर के राज्य की सामर्थ को देखना है तो एक ही जगह है, चर्च। परमेश्वर के राज्य के अंदर का प्रेम देखना है तो वो एक ही जगह होनी चाहिए, चर्च। परमेश्वर के राज्य के अंदर के चमत्कार देखने तो वो है चर्च। समझ में आ रहे? तो हमारी जिम्मेदारी इतनी बड़ी है कि परमेश्वर के राज्य को इस धरती के ऊपर चर्च के द्वारा इस दुनिया के सामने प्रकट करना है। क्या है परमेश्वर का राज्य? कैसा है परमेश्वर का राज्य? परमेश्वर का राज्य सामर्थी है, परमेश्वर का राज्य पावरफुल है। ये अब हमारी जिम्मेदारी है, हम कलीसिया के द्वारा प्रकट करना है, हालेलुया। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। अब आप जब इस दुनिया में जी रहे हैं तो आप याद रखना, हम इस संसार के नहीं है। हम कहाँ के हैं? मेरे साथ पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब 18 अध्याय 36 वचन में। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। यूहन्ना 18 अध्याय उसका 36 में देखो क्या लिखा हुआ है। मिल गया तो जोर से पढ़े, किसी को भी नहीं मिला। 36 मेरे साथ पढ़े। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ में सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, हालेलुया। यीशु क्या कह रहे? मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। तो आपको भी हमेशा ये वचन बार बार याद रखना है, मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। बोलो, मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। यही सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है, नहीं तो हम बार बार यहीं की तरह जीने लग जाते हैं। अब हमारा राज्य, बाइबल कहती है तुम्हारा राज्य स्वर्ग का राज्य है। अब हम इस संसार के नहीं, बोलो स्वर्ग की नागरिकता में मिल चुकी है, आमीन। देखो बाइबल में क्या लिखा है। इफिसियों की किताब आप देखो जल्दी से, 2 अध्याय। इफिसियों की किताब 2 अध्याय, हम सब लोग उसका पढ़ेंगे जल्दी से। 19 वचन पढ़ेंगे। वहां लिखा है, मेरे साथ पढ़ेंगे। इसीलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो, हालेलुया। क्या हो गए हो? हाँ, परमेश्वर के घराने के हो गए हो। अब तुम पवित्र लोगों के संगी और स्वदेशी। बोलो स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब क्या है? अब तुम्हारा देश स्वर्ग का देश है, स्वर्ग का देश तुम्हारा देश है, आमीन।
और तुम परमेश्वर के घराने के बच्चे बन चुके हो। अब हम बोलो, हम विदेशी नहीं है, मुसाफिर नहीं है। हम स्वर्ग के लिए अब विदेशी नहीं है, मुसाफिर नहीं है। परमेश्वर के राज्य में अब आप मुसाफिर व्यक्ति नहीं है, बोलो अब तो घर के हो गए हो। हालेलुया। होता है ना, बाहर कोई व्यक्ति घूम रहे हैं, ये बंदा मुसाफिर है, लेकिन अपना ही कहता है, भाई अपना ही है, तो अंदर आजा, अंदर आजा। हालेलुया। अब जब हम मसीह में नहीं थे, जब हम इस दुनिया परमेश्वर के लिए वो थे, फॉरेन कंट्री वाले थे, हम अनजान थे, लेकिन जब हमने मसीह पर विश्वास किया, अब हम अनजान नहीं है, अब हम उस देश के नागरिक बन चुके हैं। इनके पति को मिली थी जब अमेरिका की नागरिकता, मिल गई ना, खुशी हुई थी, बड़ी मिठाई बांटी थी इन लोगों ने, मिठाई बांटी थी, खुशी से मिठाई बांटी थी, बहुत कुछ, अमेरिका की नागरिकता मिल गई है। कितनी खुशी की बात है सच में। उनसे पूछो जो अगले देश में गए हुए, पहले वो मुसाफिर थे उस देश में, जब तक मुसाफिर थे, जब तक वैल्यू नहीं थी उतनी, डर डर के रहना है, मुश्किलों में रहना है अगले देश के अंदर। लेकिन एक ही बात का वेट होता है, बस यहाँ की हमें पीआर मिल जाए किसी तरीके से। एक बार पीआर मिल गई, वहां शान से रह सकते हैं, वहां पर खा सकते हैं, काम कर सकते हैं, सब कुछ। अब वो कहते हैं हम भी अमेरिका के हैं भाई। हालेलुया। बिल्कुल वैसे ही आप सोच लो, अभी हम सब लोग परमेश्वर के राज्य में मुसाफिर थे, लेकिन अब यीशु पर विश्वास करने के द्वारा बाइबल कहती है तुम्हें वहां की नागरिकता मिल चुके है। लेकिन आपके अंदर तो उतनी खुशी आई नहीं है। हालेलुया। कारण एक ही है, क्योंकि हम देखने वाली चीजों पर विश्वास करते हैं, लेकिन परमेश्वर का राज्य ना दिखने वाला राज्य है। जो नहीं दिख रहा वही है परमेश्वर का राज्य है, लेकिन एक दिन दिखाई देगा। तो आपके अंदर हमेशा ये वचनों को नोट करके हमेशा खुश मनाओ, आनंद मनाओ कि हमें परमेश्वर के राज्य की नागरिकता पे मिल चुकी है। अब आप शान से कह सकते हैं हम परमेश्वर की संतान है, हम परमेश्वर के राज्य के बच्चे हैं। हालेलुया। और एक दिन हम यहाँ से जाएंगे तो आप अनजानों की तरह नहीं जा रहे हो, आप घर के लोग उठाए जा रहे हैं, परमेश्वर के घर के लोग यहाँ से जा रहे हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो हम सब लोग मुसाफिर नहीं है, बोलो घर के ही लोग हैं। हालेलुया। नहीं, 18 वचन को पढ़ें, देखो क्या लिखा है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं कब तक की है? सदा। हालेलुया। अभी हम सब लोग कैसे जीते हैं? अभी जैसे मैंने बताया ना, हम इस धरती के ऊपर इस देखने वाले राज्य को देख रहे हैं और हम बोल रहे हैं ये कितना सच्चा है। लेकिन अभी जब मैं परमेश्वर के राज्य की बातें करने से ज्यादा किसी के शायद समझ में नहीं आ रही, क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन बाइबल क्या कह रही है? ये देखा हुआ राज्य कितने दिन के लिए? थोड़े समय के लिए। लेकिन जो राज्य नहीं दिख रहा है, जिसके बारे में हम प्रचार कर रहे हैं, वो राज्य सदा बना रहेगा। हालेलुया। इसलिए क्या अच्छा है, थोड़े दिन के रहने वाले राज्य में ज्यादा मन लगाएं, या जो राज्य सदा का है वहां पर हम मन लगाएं? हैं? हाँ, थोड़े दिन के राज्य जहां पर है ये जगत, इसको ज्यादा जाने या उसको जो सदा के लिए है? अभी हम सब लोग इस राज्य की ज्यादा जानकारी में जुड़े हुए हैं, पढ़ाई ले, लिखाई ले, ये ले, वो सब गलत नहीं, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब थोड़े दिन का है, बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन परमेश्वर का राज्य सदा के लिए है। इसीलिए आप और मुझे और चर्च में सभी को जानने की बहुत जरूरत है। हम उस राज्य को जाने, उस राज्य के बारे में ज्ञान प्राप्त करें जो हमारे लिए है, सदा के लिए है। आमीन। वो राज्य दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो है। बोलो अनदेखा राज्य। हाँ, अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो तो है। उसका रिजल्ट क्या है? जब लोग चंगे होते हैं, लोग दुष्ट आत्माओं से आजाद होते हैं, जब उस राज्य का प्रकटीकरण हो रहा है, वो राज्य यहाँ पर है। आमीन। हम दुखी होकर आए, लेकिन आज शांति आपके अंदर है, वो उस राज्य का प्रकटीकरण है। परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कुलुस्सी की किताब, उसका 3 अध्याय आप देखो जल्दी से। उसके अंदर
क्या लिखा हुआ है? कुलिसियों 3 अध्याय पहले वचन के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है। हाँ, अतः तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। कौन सी वस्तुओं की? स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। हालेलुया, बड़ा पावरफुल वचन है। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां पर यीशु मसीह विद्यमान है, परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा हुआ है। पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आमीन। पृथ्वी की नहीं, इन 40 दिनों तक हम स्वर्गीय वस्तुओं में ध्यान लगाए। सुन रहे? समझ में भी आ रहा है क्या? हमारे ध्यान को यहां से हटाओ, क्योंकि ये पृथ्वी ज्यादा दिन के लिए यहाँ पर है ही नहीं है। थोड़े दिन के लिए बाइबल में लिखा हुआ है, लेकिन जिस राज्य में हम अभी जी रहे हैं दिख नहीं रहा, लेकिन ऑलरेडी परमेश्वर के राज्य में ये सदा के लिए। इसलिए अपना ध्यान भी कहां लगाओ? परमेश्वर के राज्य में। बोलो, परमेश्वर का राज्य, स्वर्गीय राज्य।